आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों या फिर अपने माता पिता से यह तो ज़रूर सुना होगा कि शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। लेकिन जब आपने इसके पीछे का कारण पूछा होगा तो आपको यही उत्तर मिला होगा कि इन दिनों में नाखून काटने से अशुभता आती है। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार को हनुमान जी और शनिवार को शनिदेव का वार होता है और ये दोनों ही अग्नि तत्व हैं या अग्नि तत्व के कारक हैं। इसके अलावा गुरुवार का संबंध भगवान विष्णु और गुरु से है और इन्हें ज्ञान का कारक माना जाता है। इन वारों में नाखून काटने से ज्ञान की क्षति होती है और नाखून का सीधा संबंध चक्रास से होता है। चक्रास हमें मानसिक रूप से संतुलित करके चलता है और इससे हमारा शारीरिक विकास भी होता है। कहा जाता है कि चक्रास हमें ऊर्जा और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, लेकिन यदि हम चक्रास को सही तरीके से ना चलने दें तो हमारा मानसिक विकास रुक सकता है। इसलिए जब हम इन वारों में नाखून काटते हैं तो हम चक्रास के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जिससे हमारे शरीर का अग्नि तत्व और ज्ञान का कारक भी रुक जाता है। इसके साथ ही मंगलवार, शनिवार और गुरुवार को नाखून न काटने के पीछे कुछ प्रचलित कथाएं भी हैं जो आपने सुनी ही होंगी। जैसे कि कहा जाता है कि मंगलवार के दिन नाखून काटने से व्यक्ति के ऊपर कर्ज बढ़ता है। इसके अलावा जो व्यक्ति गुरुवार के दिन अपने नाखून काटते हैं उनके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आता है और उनका जीवन कष्टकारी बीतता है। इसके अलावा जो लोग शनिवार के दिन नाखून काटते हैं उन्हें शारीरिक या फिर मानसिक कष्ट हो सकता है। इसके साथ ही जिन लोगों की कुंडली में शनि की दशा खराब चल रही है उन्हें तो कभी भूल कर भी शनिवार के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जन्मवार के दिन नाखून काटना अशुभ होता है, यानी कि जिस भी वार को आपने जन्म लिया है उस वार को उत्साह की तरह मनाना चाहिए, नाखून काटकर उसे अशुभ ना करें। तो चलिए अब जानते हैं कि नाखून कब काटना चाहिए। नाखून काटने के लिए वैसे तो छुट्टी का दिन यानी कि रविवार का दिन शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप सोमवार और बुधवार को भी नाखून काट सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि नाखून केवल दिन में ही काटें। सायंकाल या फिर रात्रि में नाखून काटने से आपको बचना है। यदि आपके पास इस विषय से संबंधित कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं।